डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट फारिहा कमाल और आप देख रहे हैं बेबाक तज्जिया मुजफ्फर अहमद के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। आज के पहले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। ये जो जंग की आंख मचोली खेली जा रही है, इस पे आपका क्या ख्याल है? ये अब इतनी ज़्यादा अप एंड डाउन, यस नो, मुझे तो लगता है ये वो कार्टून एक लगते थे टॉम एंड जेरी। जी। कभी टॉम जीत जाता था, कभी जेरी हार जाता था। उसमें कोई मेरे ख्याल में बिल्ली एक होती जो पकड़ के मार रही होती। तो यही चल रहा है, एक दूसरे पावरिंग बैटल होगी। और जब तक ये सच्चे दिल से इरादा ना कर लें कि जी हाँ हमने जंग बंदी करनी है, तो नहीं हो सकती। कोई ना कोई शोशा इंडिया छोड़ देता है, कोई ना कोई शोशा इजराइल छोड़ देता है। वो माइंड दिमाग की दही बना रहे हैं, पागल किया हुआ पूरी दुनिया को। उसकी वजह से सफ़र कौन कर रहा है? मैं और आप। ऑयल की प्राइसेस महंगी होती जा रही है। दिस इज़ नो गुड। प्रेसिडेंट ट्रम्प बाज आ जा, आई एम टेलिंग यू। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। बट इनको सच्चे सिद्के दिल से आपस में मसलियत करके जंग बंदी होनी चाहिए, और यही इसका सही हल है, और कुछ नहीं है। तबाही तो हो ही रही है, ज़्यादा तबाही होगी, कोई ना कोई ख़त्म हो जाएगा। एक बंदा भी दबा दे न्यूक्लियर पावर, फिनिश्ड। ईरान को भी न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए। आप हैं, बाकी सारे मुल्क हैं, तो उनको क्यों नहीं बनने दे रहे? आपको डर है वो इजराइल पे चला देगा, तो क्यों नहीं? अगर इजराइल तंग करेगा तो वो चला देगा। वो ऐसे ही हैं। आगा जो होते हैं ये मुसलमान, जिस वो फ़िरका से हैं, वो जोशीले होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं। जोशीले होते हैं लेकिन दिल के सच्चे होते हैं। तो आप उनको ना तंग करो, वो नहीं चलाएंगे। ट्रीटी साइन करेंगे आपके साथ, जो प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो साइन करेंगे। तो सबका सोचें, सिर्फ अपना नहीं सोचें, ऑयल का नहीं सोचें। आपके जहन में एक ही है कि चाइना गए हैं तो वहाँ से 200 बोइंग का ऑर्डर ले आए, और जब निकले हैं उनकी सारी चीज़ें आपने फेंक दी, कहीं ट्रैक करना वो डर गए। जहाँ पे आप गए हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, उससे डर क्यों? ये मुनाफ़कत है प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये मुनाफ़कत है। ये सुन लो मेरी बात, डोंट डू दैट। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। मुझे ये बताइए कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हो रही हैं, तो पाकिस्तान में प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं? देखिए, क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं, आई डोंट हैव कि कितनी फ्लक्चुएशन उसमें आ रही है। पाकिस्तान पता नहीं, इन्होंने अपना कोई और जहाज़ लेना है, जहाज़ लेने हैं, मुझे नहीं पता, कि जिस वजह से या प्राइस कम हो रही होती है बढ़ा देते हैं जी। लेकिन विद द सेम टोकन फारिया, आई टेल यू, पाकिस्तान बीन सब्सिडाइजिंग द ऑयल प्राइसेस फ्रॉम इट्स ओन पॉकेट काफ़ी सालों से। ये जो अच्छी चीज़ है ये भी हमें बतानी चाहिए गवर्नमेंट की। बिल्कुल। सिर्फ ऑयल महंगा हो गया, कम हो गया, ये हो गया, मारे गए, लूटे गए, एक ही चीज़ ना वो करते हैं सारे मीडिया वाले, विच इज़ नॉट राइट। पूरा उसका पीछे देखेंगे बैकग्राउंड क्या है। क्रूड ऑयल की प्राइस जितनी बढ़ी है उस हिसाब से आप बढ़ा लें, इज़ फाइन, लेकिन इतनी नहीं बढ़ाएं कि वो बिल्कुल क्रूड ऑयल की प्राइस से बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए। तो लोगों का भी ख्याल रखें। आप अपना ठीक है, प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, कंट्री आपने चलाना है, आपने अपने ख़र्चे भी पूरे करने हैं, लेकिन प्लीज़ फॉर गॉड सेक इतने ख़र्चे ना पूरे करें जो नाजायज़ हैं। नाजायज़ ख़र्चे जो हैं वो आप कौम पे ना डालें, कम करें, उसको सब्सिडाइज़ करें। और मैं कहता हूँ कि जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगाएं और उनसे पूरे करें, बजाय आवाम से। जो जिसने CD70 में पेट्रोल डलवाना है, उनके पास पैसे नहीं होते, उनको तो माफ़ कर दें प्लीज़। अभी जो ऑयल प्राइसेस पाकिस्तान की हैं, मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया से सस्ती है, क्योंकि अगर यूके में देखा जाए तो पर लीटर प्राइस है £1.61, तो उसका मतलब है कि 600 रुपये है। तो इधर 400 है, फिर भी 25% लेस है। तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए कि मे बी दी एक्सपेंसेस आर मोर इन यूके। जो जगह होती है जहाँ पे वो गैस स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन होते हैं, उस वजह से शायद प्राइस ज़्यादा हो। लेकिन जो पाकिस्तान ने पहले सब्सिडाइज़ किया हुआ था उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो दुनिया के साथ जो प्राइसेस है उस हिसाब से पाकिस्तान चले तो ठीक है, इट्स फाइन। सर, एक ऑडियो लीक हुई है फितनतुल ख्वारिज की, जिसमें ये बोला जा रहा है कि PTI का एक रुकन उनका पसंदीदा शख्स है।
ओह, यू मीन टू से दैट कि फितनतुल ख्वारिज जो है टेररिस्ट, जी। उन्होंने एक वीडियो लीक हुई है, लेकिन उसका सोर्स क्या है वीडियो का, आपको पता है? ओरिजिनल है, ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है? बात यह है कि अगर वो लीक हुई है, उन्होंने कहा जी आसिफ मेरे ख्याल में कोई है एमपीए पीटीआई का, जी। तो वो कह रहे कि इनसे बता नहीं लेना, तो इस तरह की बात है, ये तो हमारा अपना बंदा है। पता नहीं कितने इनके अपने बंदे हैं, कौन कौन से हैं, हमें क्या पता। एट द एंड ऑफ द डे हाउ लॉन्ग इज द पीस ऑफ स्ट्रिंग, ये मफरूज़े हैं सारे। या तो वो बंदे का नाम बताएं, किसकी वो ऑडियो है, उसका नाम क्या है, कहाँ से आई, सोर्स क्या है, और उसके पीछे उनके क्या मकासद है ये बात करने के। असद मकसूद को फंसाना है या ख़ुद फंसना है, इस तरह की चीज़ें अब हमारी फ़ौज बर्दाश्त नहीं करती। वो सीधा ही ठा करके मिसाइल फेंकेंगे। बिल्कुल। तो कोई भी बात करें सोच के करें कि किसी को उसका नुकसान ना पहुंचे, और सच्ची हो तो करें, सच्ची हो खरी हो तो करें, अदरवाइज़ ना करें। मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि हमें पता ही नहीं इस बात का कि किस कंटेंट में की गई है, क्यों की गई है, तो आई विल नॉट एनालाइज ऑन दिस। सर, ट्रम्प के बाद पुतिन का दौरा चीन हुआ है, तो अब क्या होने वाला है आगे? मैं तो कहूँगा कि चाइना बड़ा चालाक है। उन्होंने कहा कि ट्रम्प ने जो आके ट्रम्प कार्ड खेला है जी। उसमें उसने तो एक तो ले लिया ऑर्डर जी। 200 बोइंग का चाइना से, और आगे जो उनसे माल ख़रीदना है उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा के, या जो भी है टेक्सटाइल व्हाटएवर, उसमें भी उनको फ़ायदा ही होगा चाइना से ख़रीद के। पूरी दुनिया महंगी है, चाइना सस्ता है, तो इससे विन विन सिचुएशन। एक तीर में उसने दो शिकार किए। एंड आई एक्चुअली स्लू टू यीपिंग। उसने क्या किया है, उसने रशिया से भी बना के रखी है कि जी रशिया भी अगर कुछ करे हमारे साथ, तो हमारे साथ रशिया भी है। तो ट्रम्प भाजन जहाँ मर्जी चले जाए, इफ़ इज़ विद रशिया, इफ़ इज़ विद पाकिस्तान, इफ़ इज़ विद टर्की, जी। तो डेफिनेटली अलार्म इज़ रिंगिंग। इज़राइल डरा हुआ है, और ईरान भी साथ हो जाएगा। ऑब्वियसली ईरान तो साथ ही है कि अगर ये न्यूक्लियर पावर मिल जाते जी। हैं आपस में, तो फिर अमेरिका को भी डरना चाहिए। बिल्कुल। जितना मर्जी वो सुपर पावर बने, जितना मर्जी जो मर्जी करे, लेकिन चाइना अभी सुपर पावर, इफ इज नॉट देयर येट, चाइना विल बी ए सुपर पावर। जिस तरह ये मुसलमानों को लड़ा के जीत जाते हैं, इनको भी चाहिए यीपिंग को कि इस्राइल और अमेरिका की फूट डाले, और सच्चाई के साथ। ये नहीं मैं कहता कि पहलगाम कर दे, यू अंडरस्टैंड? जी बिल्कुल। झूठे को इल्ज़ाम लगा दे, यूएई पे मिसाइल फेंक दें, फेंका इजराइल ने, वो कहें जी ईरान ने फेंका, आपस में लड़ा दे। झूठा काम कोई ना करें, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई के साथ इनको जीतें, और सच्चाई में बहुत ताकत है। अब सच्चे दिल से, सिद्के दिल से अगर कोई काम करेंगे, वो अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। तो चलना यही चाहिए कि यीपिंग और रशिया आपस में ट्रेड कर सकते हैं। जो ट्रम्प करके गया है, उनके सारा कुछ ही उड़ा गया, उसने जितने तोहफे दिए उधर ही छोड़ गया। भाई तू पाकिस्तान भेज दे कितने गरीब कैंप नूं, तू नहीं रखने तो कोई गल नहीं, साढ़े को ट्रैकर आ भी जाए तो केड़ी गल है? क्या ख्याल है? ट्रैकर आ भी जाए हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? इतना ज़िया कराया उनके तोहफ़ों का, आपने इज़्ज़त उनकी मलिया मेट कर दी। तो इसीलिए उन्होंने फिर यीपिंग ने बुला लिया प्रेसिडेंट पुतिन को। तो वो कह रहे बट तुसी नहीं आना तो ना आओ, असी पुतिन बुला लेने। तो पुतिन अगर आया है, इट्स ए वेरी पॉजिटिव साइड फॉर चाइना, क्योंकि उनकी जो है गैस, ऑयल बहुत सस्ता है। अब मुझे एक और चीज़ का शक पड़ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। वो क्या सर? वो आपस में ईरान और रशिया को compete ना करवा रहा हो चाइना। इज़ वेरी क्लेवर, यू नो, कि उन दोनों के साथ दोस्ती रख के ना, उनसे भी प्राइस कम करा के फिर उनको बोलेगा भाजन वो तो वो प्राइस दे रहे, तुम एडी महंगी क्यों ला रहे हो? तो ये भी चक्कर है, ये भी हो सकता है। तो मैं तो कहूँगा कि इनको सब के साथ अपने डिप्लोमेटिक रवाबत रखने चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान ईरान से भी खुश है, और अमेरिका से भी खुश है। अमेरिका ने कितनी तारीफ़ें कर दी हैं फील्ड मार्शल साहब की, कितनी तारीफ़ें कर दी हैं शहबाज शरीफ साहब की,
अब अचानक से ये दूसरी दफ़ा चले गया है, क्या नाम है, मोहसिन नकवी ईरान। तो ताल्लुकात तो बना के रखने पड़ते हैं इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस हॉरिबल वर्ल्ड। तो यू नीड टू बी फ्रेंडली विद एवरीबॉडी, ताकि कोई भी आपको अटैक ना कर सके बिल्कुल। और ना उसको कोई एक्सक्यूज़ दिया जाए कभी। अच्छा सर, जिस तरह से अभी आपने मोहसिन नकवी साहब का नाम लिया है, तो वो सुनने में गया है कि वो 2 बार ईरान चले गए हैं, 24 घंटे में 2 बार। अच्छा, तो बताइए, ऊपर से कुछ चीज़ इसके नहीं बोला पीछे है क्या जनाब? वजह है? कि ये कुछ चीज़ तो नहीं भूला था अपनी लेने गया दोबारा जल्दी से? ये मुझे कुछ सीरियस मैटर ही लग रही है। तो ना कोई अल्लाह करे कि कोई पॉजिटिव हो, कोई डील ऐसी ईरान के साथ भी हमारी होनी चाहिए कि हमें वो ऑयल सस्ता दे ना, सुलह करवा रहे हैं। कुछ छोटा काम तो नहीं कर रहे। जी बिल्कुल। अमेरिका को यहाँ पे लाना पाकिस्तान में ह्यूज थिंग, ह्यूज टास्क, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है। तो बीच में यही चल रहा था कि सुलह नहीं हो रही है नहीं हो रही। अगर दोबारा वो निगोशिएशन टेबल पे आए हैं, इसका मतलब कि ट्रूस नेवर एंडिंग। अगर सुलह का चांस नहीं होता तो कोई भी नहीं आता। अब तक ईरान या अमेरिका कोई ना कोई ख़त्म हुआ होना था। तो इट्स ए गुड विल जेस्चर तो पाकिस्तान की, अल्लाह करे कि वो इसी तरह ही हो और ये सुलह हो जाए और दुनिया तबाही से बच जाए। सबकी यही दुआ है सर, इंशाल्लाह। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।